friends. So today we're going to start our chapter number 6. This, that, these, those. तो आज हम इन 4 वर्ड्स का यूज सीखेंगे, यानी ये कहाँ पर यूज होते हैं, किस लिए होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिस, तो टू पॉइंट आउट अ थिंग नियर अस, वी यूज द वर्ड दिस। तो देखो दिस और दैट में यही डिफरेंस है कि जो चीजें हमारे पास है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे मैं इस पेन को टच कर सकती हूँ, तो इसके लिए यूज होगा दिस। तो दिस पेन और दैट, तो अगर कोई चीज मुझसे दूर रखी है तो दैट पेन, दैट बुक। तो जो हमसे दूर है वहां पर दैट, और जो हमारे पास है जिसको हम टच कर सकते हैं वहां पर हम दिस का यूज करते हैं। और दूसरी चीज, ये दोनों ही किसके साथ यूज हो सकते हैं, सिंगुलर। तो ये दोनों सिंगुलर चीज के साथ यूज हो, यानी जो सिंगल होगी तो एक है, एक के साथ दिस या दैट आएगा। और अगर जो ज्यादा हो जाएंगी, एक से ज्यादा चीज यानी प्लूरल हो जाएंगी, तो फिर वहां पर हम दिस दैट को यूज नहीं करेंगे। वहां पर कौन से वर्ड्स यूज होंगे, दीज और दोस। तो देखो हम पहले दिस और दैट पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो ये गर्ल है और इसके पास ये सारी चीजें हैं, तो बोल रही है दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ बी एंड दिस इज अ बटरफ्लाई। अब देखो ये बॉय है, ये दूर से देखकर इशारा करके बोल रहा है कि दैट इज अ ट्री, दैट इज अ बुल एंड दैट इज अ स्क्विरल। तो दूर वालों के लिए दैट आएगा और पास वालों के लिए दिस आएगा, और दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होंगे। तो चलो अब हम एक्सरसाइज भी करते हैं। तो एरो इसके पास ही है बिल्कुल, तो यहाँ पर आएगा दिस। फिर देखो एरो यहाँ और चीज यहाँ, तो दैट। फिर एरो इसके पास है तो दिस, और एरो यहाँ पर और चीज दूर है, तो दूर के लिए क्या आता है, दैट। ऐसे ही यहाँ पर हमें दिस और दैट लगाना है। तो गर्ल यहाँ पर और कैट यहाँ पर बहुत ज्यादा दूरी है, तो दैट इज अ कैट। फ्लावर इसके हाथ में है, इसको टच करा हुआ है, तो दिस इज अ फ्लावर। डक इसके पास है पर वो हैट इससे दूर है, तो दिस इज अ डक और दैट इज अ हैट। यानी जो चीज पास होगी उसके लिए दिस और बाकी के लिए दैट। फिर बैट को उसने पकड़ा हुआ है, तो दिस इज अ बैट, और ट्रेन दूर है उससे, तो दैट इज अ ट्रेन। दिस इज अ बॉल, दैट इज अ कार। दिस इज अ बॉल एंड दैट इज अ क्रो। तो क्या सीखा हमने, पास वालों के लिए दिस आएगा और दूर वालों के लिए दैट आएगा। फिर देखो दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, और दीज दोस प्लूरल के लिए यूज होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो दीज जो पास है और ज्यादा है, और दोज जो दूर है और ज्यादा है। तो पास के लिए दिस और दीज यूज होता है, और दूर के लिए दैट और दोज यूज होता है। तो जो नियर बाय है उसके लिए दीज, और फार अवे वालों के लिए दोज। तो ये सब पास है, तो देखो 1 2 3 4, 4 है, ज्यादा हो गए, तो दीज आर काइट्स, दीज आर फ्रॉग्स। और दूर, तो एरो से दूर है और ये भी एरो से दूर है, तो दोज आर एलिफेंट्स, दोज आर पोटैटोस। तो अब इन पे ही हमारी एक्सरसाइज आ गई दिस और दोज को यूज करके। तो एरो यहीं पर बना है और इसके लिए एरो वहां पर बना है, तो यहाँ पर आएगा दीज और उसके लिए आएगा दोस। फिर ऐसे ही ये एरो उसके लिए था और एक एरो उसके लिए, तो यहाँ पर भी दोस आएगा, और ये एरो उसके लिए है तो यहाँ पर दीज आएगा। तो आयो बच्चा, आपको धीरे धीरे सब करना आ रहा होगा, है ना, साथ साथ करते चले। तो फ्लावर्स, तो फ्लावर्स ज्यादा है तो क्या होगा, दीज आर फ्लावर्स। और इज अ केक, तो दिस इज अ केक। और आर फ्रॉग्स, तो इज एन एरोप्लेन, एरोप्लेन दूर होगा, तो दैट इज एन एरोप्लेन। और फ्रॉग्स, तो दोज आर फ्रॉग्स। वैसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास हो गई चीज, देखो पिक्चर से अगर क्लियर हो रहा था तो इसलिए हमें पता चल रहा था पास है या दूर। पर ये तो देखो प्लेन है, तो प्लेन तो हमें पता है स्काई में ही होगा, तो हमने डैट लगाया। पर फ्रॉक्स तो हमारे पास भी हो सकते हैं और दूर भी,
तो यहाँ पर दिस भी आ सकता है और दोस्त भी आ सकता है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।